प्रिय अतिथि शिक्षक भाइयों नमस्कार। स्टूडेंट अकेडमी अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज लोक शिक्षण संचालनालय से एक बहुत ही महत्वपूर्ण खबर निकल करके आई है, जो कि जीएफएमएस पोर्टल पर जो अनुभव पैनल और टेट अपडेशन की प्रक्रिया चल रही है उससे संबंधित है। हम आपसे आज 4 बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें तथा हमारे यूट्यूब को जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहला बिंदु है, जो आज आदेश जारी किया गया है उसको डिटेल से समझते हैं। तो जो आज आदेश जारी किया गया है, यह समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त संकुल प्राचार्यों के नाम है। विषय है अतिथि शिक्षकों की जानकारी अद्यतन। मतलब जो जीएफएमएस पोर्टल पर अतिथि शिक्षकों की जानकारी दर्ज की जा रही है उससे संबंधित है, अर्थात अंतिम डेट बढ़ा दी गई है। जो अपडेशन की प्रक्रिया की डेट है उसकी अंतिम तारीख में वृद्धि कर दी गई है। तो चलिए इसको समझते हैं। संदर्भित पत्र में जीएफएमएस पोर्टल पर आवेदकों द्वारा जानकारी दर्ज कर संकुल प्राचार्य से सत्यापन दिनांक 16/3/2024 तक कराने के निर्देश दिए थे। उक्त कार्यवाही हेतु आवेदक दर्ज जानकारी में संशोधन तथा संकुल प्राचार्य द्वारा सत्यापन की कार्यवाही में दिनांक 26/3/2024 तक की वृद्धि की जाती है। उपरोक्त अनुसार कार्यवाही समय सीमा में करना सुनिश्चित करें। जो पहले तारीख थी वह 9 मार्च की गई थी। उस समय अतिथि शिक्षकों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे बहुत से अतिथि शिक्षकों ने टेट अपडेशन किया, वहाँ पर अपने टेट के मार्क्स डाले तो पोर्टल सही नहीं चल रहा था और जो मार्क्स थे उसको राउंड फिगर में ले लिया। अब समस्या ये हुई कि बहुत से संकुल प्राचार्यों द्वारा उनको रिजेक्ट कर दिया गया। ऐसे में बाद में जब अतिथि शिक्षकों ने मांग की, मेल किए, मैसेज किए, तो डीपीआई द्वारा सुधार प्रक्रिया का ऑप्शन शुरू किया गया। अब सुधार प्रक्रिया में भी दिक्कत आ रही है। कुछ संकुल प्राचार्यों ने उनके जो टेट में राउंड फिगर में मार्क्स आ गए थे उसको सत्यापित कर दिया। अब उनके में अपडेशन की प्रक्रिया नहीं आ रही है। जिनके टेट अपडेशन और पैनल अपडेट जो दर्ज किए थी जानकारी, उनको वेरिफिकेशन नहीं करवाया, उन्हीं के में यह संशोधन की प्रक्रिया का ऑप्शन आ रहा है, या जिनका रिजेक्ट कर दिया गया था उनके में आ रहा। अब जिनके वेरीफाई कर दिए गए थे उनके में ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो आप सभी को डीपीआई को फिर से मेल करना है इस संबंध में कि जिन लोगों की जानकारी सत्यापित हो गई है और वो गलत जानकारी थी, तो उसमें संशोधन के लिए आप सुधार का ऑप्शन चालू करें। इसके अलावा बहुत से अतिथि शिक्षकों की जानकारी गलत हो गई थी। अब एक समस्या आ रही है अनुभव प्रमाण पत्र में। संकुलों में देखो तो अतिथि शिक्षकों की लाइन लगी हुई है, बाबू लोग समय पर कार्य नहीं कर रहे हैं। समस्या ये भी जा रही है। तो अनुभव प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए अतिथि शिक्षक भाइयों को सबसे पहले अपनी लॉगिन आईडी को लॉगिन करना है। उसके बाद आपको अनुभव का दावा करें, इस पर क्लिक करके आपको अपना क्लेम फॉर्म जनरेट करना है और उसको डाउनलोड करके सबसे पहले आपको अपने स्कूल के हेडमास्टर या प्राचार्य से उस पर साइन कराना है। उसके बाद संकुल प्राचार्य के साइन करा करके उसको एग्जाई करवाना है, और वह एग्जाई करने के बाद एक प्रिंट आपको देंगे। उस पर संकुल प्राचार्य के साइन होंगे और स्कूल के हेडमास्टर या प्राचार्य के साइन होंगे। फिर उस पत्र को आपको संकुल में जमा करना है या उनको पीडीएफ बना करके संकुल में भेज देना है। तो उसको वह 300 KB से कम में जिला कार्यालय में फॉरवर्ड कर देंगे और इस पत्र को आपको वहाँ जमा कर देना, उस जो आपको संकुल से प्रिंट आउट मिला था, और आपका अनुभव प्रमाण पत्र बन जाएगा। तो आप सभी को अपने अनुभव प्रमाण पत्र जरूर डिजिटलाइज करवा लीजिए, तभी आप पैनल की जानकारी अपडेट कर पाएंगे और टेट की जानकारी अपडेट कर पाएंगे। अब एक समस्या ये है कि बहुत से अतिथि शिक्षकों ने एक भी वर्ष नहीं पढ़ाया है या उनका पैनल नहीं बना है, डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र नहीं बना है, तो उनकी टेट की जानकारी अपडेट नहीं होगी। अगर आपने एक ही दिन का अगर आपका या एक भी दिन का आपका अनुभव प्रमाण पत्र डिजिटलाइज सिग्नेचर है तो आपका टेट अपडेट हो जाएगा, यानी टेट की जानकारी दर्ज कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अब एक समस्या ये भी है कि बहुत से अतिथि शिक्षक हैं जो पात्रता परीक्षा पास नहीं है और उनमें कन्फ्यूजन है कि हम पैनल की जानकारी वेरीफाई करवाएं या ना करवाएं। तो आप बिल्कुल अपने अनुभव प्रमाण पत्र बनवाइए और पैनल की जानकारी को वेरीफाई करवाइए। पैनल भर आप अपडेट करके वेरीफाई करवा सकते हैं। बहुत से अतिथि शिक्षकों का पैनल अपडेट हो चुका है और वेरीफाई भी हो गया है। तो आप अगर पात्रता परीक्षा पास नहीं हो तो भी आप अपना अनुभव प्रमाण पत्र डिजिटलाइज करवा के आसानी से उसको वेरीफाई करवा सकते हो पैनल को।
ट्राइबल विभाग के अतिथि शिक्षकों के भी अनुभव प्रमाण पत्र बन रहे हैं। अनुभव प्रमाण पत्र कभी बंद नहीं हुए। 2022 से दिसंबर 2022 से लगातार अनुभव प्रमाण पत्र जनरेट हो रहे हैं। आप अपना क्लेम फार्म जनरेट करें और उनको वेरीफाई करवाएं और जिला कार्यालय में जमा करें तो आपका अनुभव प्रमाण जारी कर दिया जाएगा। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी थी। आप सभी अपनी जानकारी को ज़रूर अपडेट करें, ज़रूर सही तरीके से भरें, सावधानीपूर्वक भरें और इस प्रक्रिया को संपन्न कराएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।